वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 त्रिभुज, है ना, जिसका आज एक एग्जाम्पल 1 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली 2 कक्षाओं में हमने थेल्स प्रमेय के बारे में अध्ययन किया और थेल्स प्रमेय का अब उपयोग किया जाएगा। किस प्रकार से उपयोग में ली जाती है? थेल्स प्रमेय के माध्यम से ही आगे के प्रश्न हल हो पाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है कि यदि कोई एक रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D तथा E पर प्रक्षेपित करे। क्या है? कोई एक रेखा है जो त्रिभुज की, है ना, ये बोला है कि एक कोई रेखा त्रिभुज ABC, तो कोई एक त्रिभुज ABC है और कोई एक रेखा है जो AB को D पर तथा AC को E पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। शांत होकर के ढंग से सुनेंगे तब बात समझ में आ पाएगी, है ना। सुनने मात्र से ही समझ में आएगी, शांत होकर के सुनो, समझ में आएगा, है ना। और इधर देखो, ये बोला है कि एक कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एक कोई रेखा है जो इस त्रिभुज की 2 भुजाएं AB और AC को D तथा E पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे प्रश्न में कहा गया है, हमने वैसा ही चित्र बनाया है ना। अब आगे बोला जा रहा है कि प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, और ये रेखा 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है और BC के कैसी है? समांतर, अर्थात DE समांतर है किसके? ये बात क्या है हमें दी हुई है, तो लिखेंगे दिया है DE समांतर BC। इतनी सी बात समझ में आई। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? AD अपॉन AB, AD अपॉन AB बराबर है AE अपॉन AC। ये बात सिद्ध करनी है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। पहले प्रश्न का समझ में आना बहुत जरूरी है। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा फिर हल ही कैसे करोगे, है ना। एक बार नहीं, प्रश्न को 2 बार पढ़ें, शांतिपूर्वक पढ़ें, तब पता चलेगा प्रश्न में क्या कहा है और हमें क्या पूछा है। तो ये कहा है कि त्रिभुज ABC को एक कोई भुजाएं जो AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है, और यह रेखा DE है वो BC के कैसी है? समांतर। और ये बात सिद्ध करनी है, साफ साफ शब्दों में कहा गया है ना। अब देखिएगा उपपत्ति या हल। यहाँ रचना की बात करें तो हम कोई अतिरिक्त कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए रचना की कोई आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता होगी तो करेंगे, उस बात को ही रचना में लिखेंगे। तो देखिएगा, कोई भी प्रश्न हो, प्रश्न को हल हम तब कर पाएंगे कुछ दिया है वहां से ही तो कर पाएंगे। प्रश्न में पहले कुछ दिया होगा, वहीं से कर पाएंगे। हमें क्या दिया है? DE समांतर BC, तो DE समांतर दिया हुआ है BC के। एक रेखा है वो त्रिभुज की एक रेखा के समांतर है और अन्य 2 रेखाओं को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था। पहले थेल्स प्रमेय समझ में आना जरूरी है। जिन विद्यार्थियों ने थेल्स प्रमेय को नहीं पढ़ा है तो पिछली 2 क्लास लौटे पीछे और वहां देखे थेल्स प्रमेय क्या है ना। क्या देखो, कौन सी प्रमेय लगेगी? क्योंकि ये रेखा इसके कैसी है? समांतर। अब समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कहती थी? यह रेखा इन 2 रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। इतनी सी बात समझ में आई। थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग उस दिन भी यही हुआ था, आज भी यही होगा कि यह रेखा DE इन 2 रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित। देखो, हमें सिद्ध क्या करना है? AD अपॉन AB और AE अपॉन पूरी भुजा चाहिए। क्या चाहिए? पूरी भुजा। तो उस दिन हमने प्रमेय में ये भी काम किया था। क्या करना होगा बताओ? यहाँ दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। तो AD अपॉन DB प्लस 1 बराबर AE अपॉन EC प्लस, चेंज करना ही नहीं है। चेंज किसे करना है? DB को, यानी कि नीचे वाले अपॉन 1 मिनट को थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ।
बराबर ए ई अपॉन ई सी। एक बार ये नजर देखो, हमें करना क्या है, ए डी अपॉन ए बी करना है, ए डी अपॉन ए डी अपॉन डी बी है। तो ए डी को तो चेंज करना ही नहीं है, चेंज किसे करना है, डी बी को, यानी कि नीचे वाले पद को क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि ए डी तो चाहिए हमें। यहाँ ए बी भी ए ई भी मिल रहा है, साथ में ए बी लेके आना है। तो ध्यान रखना, अभी हाल हमने किया ना, तो कौन सा चेंज हो रहा था, ऊपर वाला। कौन सा चेंज हो रहा था, क्योंकि भिन्न लेके कुछ जुड़ेगा तो ऊपर का पद चेंज होगा, कुछ घटाएंगे तो भी ऊपर का ही पद चेंज होगा। नीचे का तो एलसीएम आता है तो एट जेट हो जाता है। हमें एडी ऊपर है, चेंज करेंगे तो अभी हाल गड़बड़ हो रही थी, ऐसे ही हो जाएगी। इसलिए क्या करेंगे, इसको यहीं पलट लेंगे। डी बी अपॉन ए डी बराबर ई सी अपॉन ए ई। ये बताओ, इतनी सी बात समझ में आई? ये आया ना, मैंने इसको क्या किया है, पलट लिया है। अब देखो, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो मैं एक जोड़ूंगा दोनों तरफ, तो डी बी अपॉन ए डी प्लस एक बराबर ई सी अपॉन ए ई प्लस एक। तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, ए डी, और ए डी से ए डी एक बार कट जाएगा, और एक का डी बी से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, डी बी। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिखेंगे, ए डी बार ए डी का एक से गुणा करोगे तो ए डी। यहाँ देखो, यहाँ क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा, ए ई का ई से एक बार, और एक का ई सी से गुणा करोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ए ई बार, और ए ई का एक से करोगे तो ए ई। बोलो, इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? आगे ना। अब देखो आगे क्या करेंगे हम, आगे देखो चित्र के माध्यम से देखो, डी बी प्लस ए डी हो रहा है। डी बी कहाँ है, ये रहा डी बी प्लस ए डी, क्या बन जाएगा पूरा, ए बी, क्या बन जाएगा, अपॉन ए डी बराबर ई सी, ई सी ये रहा प्लस ए ई, क्या बन जाएगा पूरा, ए सी अपॉन ए ई। अच्छा, यहाँ से एक बात ये गौर करना, आगे भी काम आएगी। हमने प्लस जोड़ा दोनों तरफ, तो कौन सा वाला पद चेंज हो रहा है, ऊपर वाला चेंज हो रहा है, नीचे वाला चेंज नहीं होगा। जोड़ो तब भी, घटाओ तब भी। तो इसीलिए तो हमने यहाँ पलटा इसको। क्यों पलटा, ये बात समझ में आई? क्योंकि हमको एडी चेंज नहीं करनी थी, और एडी कहा था यहाँ ऊपर था, ये चेंज नहीं करना था, इसलिए इसको क्या किया, पलट दिया। अब देखो, अभी भी नहीं आया है, तो अब क्या करेंगे, इनको पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये ए डी अपॉन बराबर ए ई अपॉन इतने सिस्टम। अच्छा, ए सी हो जाएगा, समझ में आया ना? लिखो, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, बात नहीं करेगा कोई भी विद्यार्थी।
इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये इस वर्ष के लिए, ढंग से देखेंगे सभी विद्यार्थी, ढंग से सब देखना है क्या हो रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा एक आ गया है, चित्र दिया हुआ है, यहाँ चित्र दिया हुआ है, कोई भी लिखेगा नहीं, बाद में लिख लेना, मैं समय दूंगा पर्याप्त लिखने के लिए, पहले समझेंगे। ABCD एक समलंब है। ABCD कैसा है? समलंब। तो समलंब क्या होता है? कौन बताएगा समलंब क्या होता है? बहुत अच्छे। हाँ, चतुर्भुज तो होता है, परिभाषा बताइए समलंब चतुर्भुज की। बहुत अच्छे। और कौन कौन बताएगा? ध्यान नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा, बोलो, गलत बोलो। हाँ, देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। कितना युग्म समांतर हो? भुजाओं का एक युग्म या एक जोड़ा समांतर हो, वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज। और जिसमें साफ साफ कहा है कि AB समांतर है काय के? DC के। अच्छा, सीधे बैठ जाइए, पहले आप सीधे बैठो। AB समांतर है DC के, ये भुजा इसके समांतर है। और एक और बात दी हुई है कि EF समांतर है AB के, EF समांतर है AB के। तब आपको दर्शाना है कि AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC होगा। प्रश्न समझ में आया? पहले एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें AB समांतर CD के है, और ये बात अलग से दी हुई है कि EF समांतर है AB के। तब आपको दर्शाना है AE अपॉन ED बराबर BF अपॉन FC। अच्छा, हम थेल्स प्रमेय पढ़ रहे हैं, गौर करना, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय में किस में पढ़ते हैं? थेल्स प्रमेय हम त्रिभुज में। किस में पढ़ते हैं? है ना। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रच्छेद करने वाली रेखा होती है तो वह समान अनुपात में विभाजित करती है। ये तो खत्म था। तो त्रिभुज, और यहाँ त्रिभुज ही नहीं है। अब त्रिभुज नहीं है तो फिर थेल्स प्रमेय नहीं लग सकती है। थेल्स प्रमेय हमेशा त्रिभुज में ही काम करेगी। अब त्रिभुज में काम करेगी तो त्रिभुज बनाना है, तो यदि मैं यहाँ थोड़ा अतिरिक्त कार्य इस प्रकार से कर दूं जिससे क्या होगा? त्रिभुज बन जाएंगे, तभी संभव हो पाएगा। तो यहाँ रचना में लिखना पड़ेगा ये काम। क्या लिखा है? AC को मिलाया, AC को मिलाया। अच्छा, ये बात समझ में आई कि रचना यहाँ क्यों करनी पड़ी? क्यों करनी पड़ी वो तो ठीक है, AC को मिलाया त्रिभुज बनाने के लिए। हाँ, बातें नहीं करेंगे। और अथवा BD को मिला लेते, BD को, तब भी क्या हो जाता? त्रिभुज हो जाता। लेकिन BD को मिलाते तो तुम इसलिए नहीं देखा मैंने, AC को मिलाया। ठीक है। हाँ, अब इधर देखो, अगला पॉइंट आता है उपपत्ति। तो देखो दो बात दी हुई है, यहाँ दिया गया है हमें कि AB समांतर DC है और EF समांतर, ये बात क्या है हमें दिया? क्या है ये? अब गौर करना, अब गौर करना, AB समांतर है काय के? ये भुजा इसके समांतर है, ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं? और EF समांतर है काय के? ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो ये तीनों भी आपस में कैसी हो जाएंगी? भाई ये समांतर इसके है, ये समांतर इसके, तो ये तीनों आपस में समांतर हो जाएंगी नहीं? ये तो इसके समांतर हुई, ये इसके समांतर हुई, तो तीनों आपस में कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। पीछे से कुछ विद्यार्थी बातें कर रहे हैं, इतनी मार देंगे और भगा दूंगा यहाँ से। बात क्यों कर रहे? नहीं आ रहा समझ में? तो सुनेगा तब आएगा समझ में, जुड़ जाएगा। अपनी बातों में मस्त हो, गौर से देखो यहाँ, है ना। इधर देखो, अब ये तीनों बातें आपस में कैसी हुई? समांतर हुई। तीनों रेखाएं आपस में कैसी हो जाएंगी? अब त्रिभुज कौन सा बन गया है? ADC। त्रिभुज ADC में, ADC में, ADC में क्या है बताओ? ADC कहाँ है? ये ADC पहचानो पहले, ADC कहाँ है? अरे ये क्या होते हैं? यूं ये हो जाएगा ADC हो जाएगा, जिसमें यहाँ एक में अन्य नाम दे दूं, G दे दिया है। क्या दे दिया है? G नाम दे दिया है। तो EG समांतर होगी काय के? होगी कि नहीं होगी?
जब तीनों भुजाएं आपस में, जब पूरी भुजा समांतर है तो आधी भी कैसी होगी? समांतर होगी। और देखो ये इसके समांतर होगी तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे? थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय? और थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यह रेखा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है, अन्य दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह रेखा इन दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित यही तो बोलती है। तो इन भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा? समान। तो देखो मैं कहूँ AG और GC बराबर होगा काय के AE अपॉन ED के। कैसा होगा ये? समीकरण नंबर 1 देखिए, है ना। ये रेखा इन दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, तो AG अपॉन GC बराबर AE अपॉन AD। ठीक। अब देखो दूसरा त्रिभुज कौन बन रहा है? इधर बन गया ना ABC। त्रिभुज ABC में ये ऊपर बन रहा है, ये बन रहा है ना। अच्छा इसमें कौन सी समांतर होगी? GF समांतर होगी AB के। तो GF समांतर AB के। जब तीनों आपस में समांतर होती है ये भी इसके कैसा हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। समांतर है तो कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यह रेखा इन दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो ये क्या हो जाएगा? AG प्लस GC बराबर क्या होगा? अरे इधर से देखो, इधर दे लिया ना AG, इधर से क्या आएगा? BF अपॉन FC समीकरण नंबर 2। देखो इधर से हमने AG लिया है ना, तो इधर से क्या आएगा? BF और GC के संगत कौन आएगा? FC आएगा। इतनी सी बात सभी विद्यार्थियों के समझ में आई। तो देखिएगा समीकरण 1 व 2 की तुलना से, 1 व 2 की तुलना से तो तुलना करो, देखो क्या हो रहा है। समीकरण 1 का LHS भी AG अपॉन GC है, समीकरण 2 का LHS भी AG अपॉन, तो इनके LHS आपस में बराबर है तो RHS भी कैसे होंगे? बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? AE अपॉन ED बराबर होगा काई के BF अपॉन, और यही बात हमें सिद्ध करनी थी। इसे सिद्धम। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? तो देखो एक बार और समझाते हैं, सुनो पहले एक बार और देखो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी शांत होकर के देखेंगे। देखो बातें नहीं करेंगे, कोई भी समझ में नहीं आया तो फिर कोई अर्थ नहीं है, दोबारा पूछो, तीसरी बार पूछो, तब तक समझ में नहीं आया तब तक पूछते रहो। और शर्त ये है कि प्रमेय पता होना चाहिए आपको, तब समझ में आएगी। प्रमेय नहीं पता है तो अच्छे से पिछली क्लास की 2 वीडियो को समझें, प्रमेय को समझें, तभी आएगा समझ में। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अन्यथा नहीं आएगा। तो देखिए ये चतुर्भुज ABCD एक समलंब दिया है। क्या दिया? ABCD एक समलंब, जिसमें AB समांतर DC के और EF समांतर AB। ये रेखा इसके समांतर, ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है, तो तीनों रेखाएं आपस में कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? समांतर। अब हमने AC को मिलाया, क्यों मिलाया ये बात समझ में आई? क्योंकि ये त्रिभुज तभी संभव है जब AC को मिलाएंगे। AC को मिलाया तो एक त्रिभुज क्या बन गया? ADC। क्या बन गया? ADC में EG रेखा काय के समांतर है? DC की। EG रेखा के समांतर है DC के। ये समांतर है तो कौन सी प्रमेय लगेगी? थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि इनका अनुपात कैसा हो जाएगा? समान। तो ये AG अपॉन GC लिखा, तो AG के संगत इधर कौन होगा? AE, और GC के संगत कौन होगा? ED। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई। तो इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज और कौन बन रहा है? ABC में GF समांतर होगा काय के, क्योंकि ये तीनों भुजाएं आपस में कैसी हो रही हैं? समांतर। तो GF समांतर AB के होगा। अब GF रेखा इन दो रेखाओं को क्या करेगी? समान अनुपात में विभाजित। तो AG अपॉन GC, BF अपॉन, समीकरण 1 और 2 में देखेंगे तो यहाँ भी AG अपॉन GC है, यहाँ भी AG अपॉन GC है, तो इनका LHS बराबर है, तो RHS भी कैसे होंगे? इतनी सी बात समझ सिद्ध करनी थी। आई समझ में? तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखिएगा पहले मैं चर्चा करता हूँ थेल्स प्रमेय से। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, या थेल्स प्रमेय की बात समझ में आ जाएगी ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थेल्स प्रमेय की बात क्या है कि देखो एक त्रिभुज था,
हाँ जी, हाँ या कुछ गलत है, ये होगा यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत ना है। समद्विबाहु, अरे बात है नहीं, इधर देखो, ये त्रिभुज एबीसी है, एक भुजा है कोई डीई। एक बात देख लो बस, सभी इधर देखो, डीई समांतर बीसी है। यदि डीई समांतर बीसी है तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी। किससे? थेल्स प्रमेय से या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से। बात समझ में आई? त्रिभुज में यदि ये भुजा इसके समांतर है तो ये भुजा इन दो भुजाओं के अनुपात को कैसे करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या था, यदि ये बात है अनुपात समान है तो ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी होंगी? यदि रेखा समांतर है तो अनुपात समान होगा थेल्स प्रमेय से, और इसी का उल्टा तो क्या बोलेंगे हम, थेल्स प्रमेय के विलोम से अनुपात समान होगा तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। इतनी सी बात समझ में आई? बस इधर देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका। एग्जाम्पल 3 में चित्र दिया हुआ है और हमसे कहा है कि पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर आपस में बराबर हैं, और कोण पी एस टी ये कोण और पी क्यू आर पी आर क्यू ये दोनों आपस में कोण कैसे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज? और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, पहली क्लास में हमने चर्चा की थी, 6 प्रश्नावली की पहली क्लास में। क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी हों, समान माप की हों, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात समझ में आई? हाँ इधर देखो, इधर उधर मन देखो कोई। अब देखो उपपत्ति या हल, हमें क्या दिया है, पी एस अपॉन बराबर है पी टी अपॉन, अच्छा अनुपात समान दिया है, अनुपात समान दिया है तो फिर थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात समान है, पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन, तो ये भुजा ही तो कर रही है, तो ये भुजा इस भुजा की कैसी होगी, समांतर। तो मैं कह सकता हूँ एस टी समांतर होगी क्यू आर। इतनी सी बात समझ में आई? अच्छा तो देखो, आप छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, समांतर हैं, तो इनके संगत कोण कैसे होते हैं, ये कोण और ये कोण आपस में कैसा होगा, और ये कोण और ये कोण आपस में कैसा होगा, समान, है ना। रेखा से ऊपर वाला कोण ऊपर वाले के बराबर होगा, यदि मैं नीचे बनाऊं नीचे वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर। समझ में आ रही है बात? यदि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो ये रेखा से ऊपर वाला कोण और इस रेखा से ऊपर वाला कोण आपस में कैसा होगा, तो इस कोण को मैं क्या लिखूं, पी एस टी, पी एस, और इस कोण को क्या लिखूंगा, पी क्यू आर। ये कैसे कोण कहलाएंगे, संगत कोण। कैसे कोण कहलाएंगे, संगत कोण। बोलो बात समझ में आई? समांतर रेखाओं से, जब दो समांतर रेखाओं को एक तरह की रेखा काटते तो उनके विपरीत और बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ऊपर का ऊपर से संगत, नीचे का नीचे से संगत, है ना। ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये समीकरण नंबर 1 निकल के आया। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? अब देखिएगा दूसरी बात, हमें कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हमें, पी एस टी बराबर है पी आर, ये क्या है हमें दिया है, इसको मैं क्या लिखूँ, समीकरण नंबर 2 लिख लूँ। क्या लिख लूँ, समीकरण नंबर। अब देखो भाई, 1 व 2 से, 1 व 2 से इनका LHS बराबर है, तो RHS भी कैसा होगा, इसका मतलब क्या है, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। इतनी सी बात समझ में आई? अब देखो पी क्यू आर कहाँ है, पी क्यू आर ये कोण हो गया, पी क्यू आर यही तो कोण हो रहा है, और पी आर क्यू ये कोण, ये दोनों कोण आपस में कैसे हो गए, कक्षा 9 में हमने पढ़ा था समान भुजाओं के संगत कोण
बराबर होते हैं तो समान कोणों की संगत भुजाएं भी कैसी होती हैं? तब समान कोण होते हैं उनकी भुजा बराबर होती हैं, और भुजा बराबर होते हैं तो कोण। आज क्या है हमारे पास? कोण बराबर है, तो मैं कहूँगा कि संगत समान कोणों की संगत भुजाएं समान होती हैं। संगत भुजाएं समान होती हैं। अच्छा, पी क्यू आर के संगत कौन सा कोण बन रहा है? कौन सी भुजा रही है पी क्यू आर कोण के संगत? कौन सी भुजा है? पी क्यू। इसके संगत यानी कि ये कोण से कौन सी? ये पी क्यू आर है ना, तो कौन सी बन रहा है? पी क्यू। कौन सा बन रहा है? पी क्यू। और पी आर क्यू के संगत कौन सी रेखा बन रही है? पी आर। ये आपस में कैसी होंगी? समान। यानी कि पी क्यू समान मिला हमें पी आर के। इसका मतलब क्या हुआ? त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी हो रही हैं? और दो भुजाएं समान हो रही हैं तो त्रिभुज कैसा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अतः त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। बात समझ में आई? तो लिखो। धन्यवाद आज के लिए।